बोलो सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज धर्मानुरागी बंधुओं, आज कई दिन से लगातार गंगा में आपको निमंजन कर रहे हैं। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया का निर्मल जल है, गुरु दरिया का निर्मल जल है। बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं दूर न जाना। बैठत उपजत ज्ञाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। जब लग गुरु दरिया नहीं पावे, जब लग गुरु दरिया नहीं पावे। अब लग फिरत भुलाना, मन कहीं दूर न जाना। अब लग फिरत भुलाना, मन कहीं दूर न जाना। तब लग फिरत भुलाना, मन कहीं दूर न जाना। तब लग फिरत भुलाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। कोटि न तीरथ गुरु जी के चरण में, कोटि न तीरथ गुरु जी के चरण में। श्रीमुख आप बखाना, मन कहीं दूर न जाना। श्रीमुख आप बखाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना, मन कहीं दूर न जाना। पलटू दास दरिया में नहाए, पलटू दास दरिया में नहाए। पलटू दास दरिया में नहाए, पलटू दास दरिया में नहाए। अजर अमर पद पाना, मन कहीं दूर न जाना।
गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। गुरु दरिया में नहाना मन कहीं दूर न जाना। सद्गुरुदेव की जय। संगत कीजे साध की हरे और की जात। ओछी संगत फूल की और आंखों कहर उपाधि। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर कह जाइए जहाँ अपनी संगत हो। हर व्यक्ति देखिए अपनी संगति को ढूंढ लेता है। जो बीमारी लोग होते हैं बीमारियों की संगत ढूंढ लेते हैं। अब गंजेड़ी लोग होते हैं देखिए वो कहीं अगर पहुंचते हैं तो ढूंढ लेते हैं इस गांव में कौन गांजा पीता है। और गंजेड़ी लोग देखिए वो प्रेमी भी बहुत होते हैं। एक गंजेड़ी हमको मिले वो कहने लगे महाराज जी आप चाहे जितना अच्छा ज्ञान दो आप वैसे चेले नहीं बना पाएंगे। चेले बना देंगे तो मिलेंगे नहीं लोग पे। हम लोगों के ऐसे चेले होते हैं और जैसे गांजा की चिलम हम रखते हैं जहाँ तक उसका धुआं जाता है तो हमारे चेले सब दौड़ते चले जाते हैं। जितना गांजे की चिलम में इतनी शक्ति होती है कि शंकर जी की बुद्धि है वो दौड़ते चले आते हैं। हमने कहा आप लोग कैसे चेले बनाते हैं कब बनाते हैं भाई उसकी प्रक्रिया बताइए। वो कहने लगे देखिए गांजा पीना वो सही सीख ले और गांजा पीना जब सीख ले सही से और ऐसा गांजा पिए कि चिलम भक्त से पल हम समझ जाते हैं पक्का चिलम बस उसको चेला बना देते। तो सचमुच है एक गंजेड़ी अगर है और 10 गंजेड़ी अगर उसके साथ आते हैं तो जो कह दे वो काम करने जाएंगे। कहो ये पेड़ काट लो काट लो। तो इसी प्रकार हर व्यक्ति जो जैसा होता है वो अपनी संगति शराबी है तो देखिए शराबी की संगत ढूंढ देगा। चोर अगर है तो उसको पता है कहाँ कहाँ कौन कौन गिरोह अपनी संगत में चला जाएगा। तो जिस रंग का जो व्यक्ति है अपने रंग की वो संगति ढूंढ लेता है उसे बताना नहीं पड़ता। इसीलिए साहब को कहना पड़ा कि संगत से सुख होता है कुसंगत से दुख होता है। कहाँ कबीर कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति। तो हर आदमी अपनी अपनी संगति ढूंढ लेता है। तो जहाँ भाई जिस जैसी आपकी भावना हो बुद्धि हो देखिए वैसी संगति आप ढूंढ लें और वैसी संगति अगर आप ढूंढ लेंगे तो आपको शांति मिल जाएगी। अच्छी प्रवृत्ति का अगर कोई व्यक्ति है तो देखिए वो अच्छी संगति ढूंढता है। कहीं भी वो बसा हो कहीं भी हो वो अच्छी संगति ढूंढ लेगा वहाँ पहुँच जाएगा खोज लेगा और कुछ कर लेगा। तो इसीलिए साथ कहते हैं कि संगति कीजिए साध। देखिए वो साधुओं का संग करना बताते हैं लेकिन कौन साधुओं का संग जो अच्छे संत जो विवेकी जो अच्छे संत हैं उनकी संगति करना वो बताते हैं। साधुओं का संग इसीलिए वो बताते हैं कि साधुओं का जीवन जो होता है वो साधना परायण उनका जीवन त्याग में होता है। और जो साधना परायण जीवन होता है हर चीज की वो साधना करते हैं और उनकी अगर हम संगति करेंगे तो हमारे अंदर भी देखिए वो ज्ञान आ जाएगा वो बुद्धि आ जाएगी वो ज्ञान आ जाएगा वो शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। तो हर मनुष्य को चाहिए सदा भाई अच्छी संगति करो अच्छी संगति करो अच्छी संगति में जाओ अच्छी संगति में बैठो। अगर आप अच्छी संगति करते रहेंगे तो जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। जरूर आपका जीवन महान हो जाएगा।
संगति के प्रभाव से देखिए बड़े बड़े पापी लोग सुधर गए, बड़े बड़े पापी लोग सुधर जाते हैं, और संगति के प्रभाव में देखिए न मालूम क्या क्या चीजें सीख जाती हैं। तो इसलिए अगर आप अच्छी संगति कर रहे हैं तो देखिए उसी गणना में आप गिने जाएंगे, चाहे कुछ खराबी। अगर अच्छी संगत कर रहे हैं, अच्छी व्यक्ति के यहाँ आप जाते जाते हैं, तो लोग यही कहेंगे भाई जब ये ऐसी संगति करते हैं तो जरूर इनमें अच्छे तो हैं। उस व्यक्ति की महानता से देखिए हर व्यक्ति के अंदर देखिए वही चीज लोग खोजने लगते हैं। और जो गलत संगति करता है, आप शराब नहीं पीते हैं लेकिन शराब के ठेके पर आप भी पी जाइए, लोग शंका खाने लगेंगे जरूर पीता होगा। तो इसी प्रकार संगति का असर देखिए मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ा पड़ता है। तो जो अच्छी संगति करता रहेगा तो देखिए उसका जीवन महान बनता जाएगा, उसका जीवन महान बनता जाएगा, उसके अंदर देखिए महानता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। तो सदा अच्छी संगति करो, सदा अच्छी संगति करके अच्छी जगह जाओ, और अच्छी जगह जा करके और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। इसीलिए कहा गया है, देखिए केकई अगर मंथरा का संग न करती, केकई अगर मंथरा का संग न करती तो इतना बदनाम नहीं, लेकिन मंथरा का संग जब कर लिया तो दुनिया में केकई की देखिए अपकीर्ति छा गई, दुनिया में केकई की अपकीर्ति छा गई। और केकई का राम के शुद्ध प्रेम था, लेकिन मंथरा के भड़काने से बहुत लोग कहते हैं अरे ज्ञानी व्यक्ति है उसको कौन बहका पाएगा, लेकिन बहकाने से बड़ी बड़ी भीति बड़ी बड़ी दीवारें देखिए वो चल जाती है। कितना भी अच्छा आदमी है और अगर गलत व्यक्ति के साथ रोज वो बैठने जाता है तो जरूर उसके अंदर असर आ जाएगा, कुछ न कुछ वो पकड़ लेगा तो असर आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई गलत संगत में न जाओ, गलत संगत में न बैठो, गलत चीजों को न सुनो, गलत चीजों को न खाओ, गलत चीजों को न पियो। लेकिन आदमी जब मानता नहीं है तो गलत संगत में जब जाता है तो देखिए धीरे धीरे उसकी बुद्धि जो है वो बिगड़ जाती है। तो मंथरा का संग करके आज भी देखिए भारत में आप खोज करके देख लीजिए, कोई लड़की का नाम मंथरा आपको नहीं मिलेगा। अगर लोग कहते भी हैं तो कहते हैं देखिए भाई ये तो महिला बिल्कुल मंथरा बन गई, जो बिगाड़ने का काम लोग करती हैं उनको मंथरा शब्द से देखिए लोग संबोधित करते हैं, क्योंकि मंथरा का काम था कि बनी बनी चीज को मंथरा ने बिगाड़ दिया। कुछ ऐसे लोग होते हैं उसी कुंडी में पानी पीते हैं, उसी कुंडी को छोड़ देते हैं। किसी वृक्ष को लगाने में देखिए कितना समय लगता है, किसी नई नई चीज को बनाने में देखिए बहुत समय लगता है, लेकिन काटने में उसको काटने में कोई समय नहीं लगता। आपको ऐसी सी मशीनें चलिए तो ऐसे करो बस अलग हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन उसी पेड़ को लगाने में पालने में देखिए बहुत समय लगता है। तो शरीर देखिए बच्चे का जन्म होता है, फिर शरीर नौजवान होने में धीरे धीरे कितना समय लगता है, लेकिन आदमी के मरने में कितना समय लगता है। आप सांस नहीं ले पाओगे तो खत्म हो गया, बिल्कुल समय नहीं लगता है। अभी अच्छा है तुरंत पता नहीं क्या हो जाए, अच्छा देखिए खत्म हो गई। बहुत लोग कहते अभी अच्छे थे, सांस ऊपर गई फिर नहीं आई, छूट गया देखते ही देखते। तो इस प्रकार संगति का प्रभाव बहुत बड़ा मनुष्य के ऊपर पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले। जैसे पर्यावरण में आप रहेंगे, जैसी चीजों को खाएंगे देखिए वैसी बुद्धि आपकी बननी चाहिए। वही भीष्म पितामह देखिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो देखिए बिल्कुल बोल नहीं पाए। वही भीष्म पितामह देखिए पांडवों को ज्ञान दे रहे थे, तो पांडवों ने कहा, द्रौपदी ने कहा देखिए
ये ज्ञान आपका जब मेरा चीर हरण किया जाता था तो कहाँ चला गया, जो आप आज ज्ञान दे रहे। तो भीष्म पितामह जी करने लगे, देखिए द्रौपदी, हम उस समय अन्याय का अन्न खाते थे, कौरवों का अन्न खाते, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आदमी की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो देखिए वो सत्य को सत्य नहीं कह पाएगा, तो जो कुछ होगा तो उल्टा सीधा कहेगा। तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसीलिए हम निर्णय की बात नहीं कर पाते। अब पांडवों का हम अन्न खा रहे हैं, इसलिए हमारा दिल दिमाग, हमारी बुद्धि सही है। आप खराब अन्न खाओ, गलत तरीके से कमाया हुआ अन्न खाओ, देखिए धीरे धीरे आपकी बुद्धि बेकार हो। शुद्ध कमाई से जो चीज खाई जाती है देखिए, तो उसका प्रभाव शरीर पर दूसरा पड़ता है। कमाई भी कई प्रकार की होती है, लेकिन कमाई भी देखिए जो अच्छे ढंग से कमाई की जाती है, देखिए उसका प्रभाव अलग होता है, और गलत ढंग से जो कमाई की जाती है देखिए उसका प्रभाव बुरा होता है। पैसा जो कमाते याद रखे वे सभी, और अन्याय का कमाया धन फलता न है कभी। अन्याय का कमाया धन फलता न है कभी, ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, और जितना लिया है उसी को करना होगा यदा। जितना लिया है उसी को करना होगा यदा, विश्वास के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता, और घर ध्यान सुनो उसका नतीजा हूँ बताता। हर ध्यान सुनो उसका नतीजा हूँ बताता। क्या उसका नतीजा है? यह उस समय की बात है, ये उस समय की बात है, जब मैं गृहस्थ था, और निर्धनता के दुख में रहा सदा व्यस्त था। कुछ पैसा नहीं था, गरीबी थी, चिंता लगी थी दूसरी, चिंता लगी थी दूसरी, संतान नहीं थी, संकट में काम बुद्धि कुछ करती नहीं थी, संकट में काम बुद्धि कुछ करती नहीं थी, संकट में काम बुद्धि कुछ करती नहीं थी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता ही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो देखिए वही सेठ गिरधारी लाल, उनका मुंबई में देखिए आहत में रुई लगा करके आए, आहत में रुई लगा करके जब घर को वापस आ गए, उनके मित्र जो गरीब गोपाल थे, देखिए दोबारा जब मुंबई वो जाने लगे तो उनके अंदर दया आ गई, करुणा आ गई, दया करुणा आ गई कि हमारे मित्र हैं, बड़े गरीब हैं, ना इनको भी साथ में लेते चले, और वहाँ कुछ न कुछ इनको भी सहयोग धन मिल जाएगा तो गरीबी की समाप्त हो जाएगी। तो गरीब गोपाल को देखिए साथ में ले लेते हैं और मुंबई की तरफ चल देते हैं, रवाना हो जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं जहाँ आहत में रुई लगी हुई थी, तो रुई जितने की खरीदी थी उसके 50 गुना रुई महंगी हो गई। जब 50 गुना महंगी हो गई तो बताओ कितने करोड़ की वो रुई हो गई। कोई चीज आप खरीद करके लगा लिए हैं और एकदम से उसका भाव बढ़ जाए तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। तो
जब इतना महंगी रुई हो गई तो देखिए रुई का भाव लेकर के देखिए होटल पर जाते हैं और होटल पर जा करके वहाँ चाय पानी पीते हैं और रुई का महंगा भाव देख करके देखे गरीब गोपाल के अंदर देखे उनका हृदय काला हो गया। उनका हृदय काला हो गया कि अगर ये मर जाए किसी प्रकार तो ये सारा धन हमारा धन के लिए देखिए और न मालूम कितने पदों के लिए देखिए सारे रिश्ते लोग खत्म कर देते, सारे रिश्तों में खटास आ जाती है जब मनुष्य का मन अच्छा नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है। तो देखिए एक गिलास में दूध सादा लाते हैं, एक गिलास में दूध देखिए जहर डाला लाते हैं। एक गिलास में जहर डाला दूध लाते हैं और जो जहर डाला दूध है वो सेठ गिरधारी लाल को दे देते हैं और जो खाली दूध था वो अपना कि मित्र को विश्वास हो कि साथ साथ हमारे पी रहे कोई चीज जैसे कि आप हमें खिला दें आप न खाएं और अच्छी है आप भूखे हैं नहीं खा रहे हैं तो जरूर कोई बात नहीं। तो देखिए जैसे ही गिरधारी लाल ने उस दूध को पिया एक चीख भी न निकली, एक चीख भी न निकली, ऐठ सारा तन गया, एक चीख भी न निकली, ऐठ सारा तन गया। ये देख कर दृष्टि कलेजा मेरा दहल गया, कलेजा मेरा दहल गया। तो देखिए इतना हलावल जहर था कि सारा शरीर काला, सारा शरीर काला हो गया और तुरंत वो मृत्यु के देखिए मुख में समा गए, मृत्यु के मुख में समा गए। ये पाप का बाप जो लोभ है ये बड़ा खतरनाक है। ये लोभ भाई भाई के प्रेम को छुड़ा देता है, माँ बहन के प्रेम को छुड़ा देता है। लोभ के चक्कर में फंस कर मालूम क्या क्या आदमी कर जाता है। लोभ के चक्कर में फंस करके एक प्रसिद्ध घटना हम आपको सुनाते हैं कि नए नए लड़की की शादी हुई थी और वो ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे। तो देखिए पिता पुत्र दोनों ट्रैक्टर लेने के लिए गए, कमर में पैसे को बांध लिया, रास्ते में देखिए बर्बाद लोग लग गए, सब घुमा करते हैं इधर उधर। आप स्टेशनों पर देखिए जगह जगह सब घूमते रहते हैं, तुरंत चुप जाओ बच्चे काट दिए, क्योंकि कमाने में कर्म करने में बहुत समय है और जेब काटने में काटा लिया गया, खत्म हो गई कहानी। तो जब बर्बाद लोग लग गए तो उस लड़के के पिता ने कहा बेटा तुम्हारी ससुराल घर नजदीक पड़ती है तो ससुराल को चले जाओ और बहुत खतरा है दिखाई पड़ रहा। कहा अभी भी मेरी शादी हुई, अभी हम बुलाए नहीं गए, ससुराल कैसे चले जाए। हमारे देश में देखिए हमारी संस्कृति पहले कैसे थी, बच्चे ससुराल की डगर नहीं जाते। आजकल का जमाना नहीं कि शादी नहीं हुई पहले ही ससुराल चले गए, शादी नहीं हुई पहले ही ससुराल चले गए। एक सीतापुर की घटना है कि सब लोग गौना में जा रहे थे, दामाद को ससुराल वालों ने बुलाया नहीं तो वो बहुत नाराज हुआ और जो गौना लेने के लिए जा रहे थे वो अभी घर में ही थे, रास्ते में ही थे और वो लड़का देखिए पहले ही वहां पहुंच गए। और जब वो घर के 10-5 लोग वहां गए तो देखिए लड़का वो पहले बढ़िया गलीचा पर देखा पान खा रहा, कहीं तुम कैसे कब आ गए, कहीं तुम लोग कभी भोजन ही कर रहे थे तभी हम निकल लिए हमने सोचा पता नहीं कब बुलाए न बुलाए, हम पहले ही आ गए। देखिए जमाना, देखिए जितना ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं, अश्लीलता की चीजें बढ़ती जा रही है, उतना देखिए लोगों का पतन होता है, जितना भारतीय संस्कृति का हास हो रहा है। तो ससुराल को देखिए लड़का बड़ी कठिनाई से जाता है, बड़ी कठिनाई से जाता है। जब वहां जाता है तो देखिए उसे विश्वास था कि मेरे साथ में ससुर है, देखिए पत्नी के जो माता पिता वो उसके बच्चे के माता पिता बन जाते हैं, लड़के के जो माता पिता हैं और वो लड़की जब आती है तो उसके माता पिता वो बन जाते हैं। तो जब अंदर गए तो पूरी राम कहानी उन्होंने बता दिया
कि हम इसलिए आए हैं अपनी जान बचाने के लिए। वो लोग भी बहुत चक्के हो गए कि दामाद को बुलाया नहीं, दामाद आ गया। तो देखिए क्या होता है, वहां गए थे रक्षा के लिए कि हमारी जान बच जाएगी। 12-1 जब रात के बजे तो सास ससुर के अंदर छल हो गया। कहीं छल हो गया, कहीं 5 लाख रुपए हैं और इसको मार दो रात में, और 1 लाख निकाल करके लड़की की कहीं शादी कर देना, तब भी 4 लाख बच गया। तो घर में जो औजार था उसको पहना रहे थे। अब बातचीत कर रहे थे, लड़की ने पता नहीं कैसे सुन लिया। देखिए पास में बारात आई थी, उनका लड़का भी नौजवान था, वही लेटा था। वो तो बारात में चला गया, लेकिन देखिए दामाद जो था वो बाहर खाट पर एक चादर वही लेटा था। लड़की चुपके से जाती है और कह देती है, अरे उनको तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है यहाँ। तो एक घुसैली जो कोठरी थी उसी ने अपने पति को बंद कर दिया चाबी अपनी पास में। बारात से लौट करके जब लड़का आया तो वही चादर ओढ़ करके दरवाजे पर ले जो दामाद ओढ़े लेटे, वही चादर जब ओढ़ करके लेट गया, जब 1-1:30 बज गए, सन्नाटा छा गया, तो वही औजार लेकर देखिए दोनों आते हैं, न चेहरा देखते हैं न चादर को हटाते हैं, और उसी औजार को से मार, अब जैसे मार देते हैं तो वो मर जाता है, फिर अलग हो गया। तब इधर उधर ढूंढने लगते हैं कहाँ वो पैसा है, कहाँ वो पैसा है। तो लड़का था, कोई दामाद तो था नहीं जो गठरी बंदी थी उसके अंदर। तो देखिए जब उजेला जला कर देखते हैं तो वो लड़का निकलता है, तरफ तरफ करके हाय हाय करके रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्या हुआ, कहीं हुआ क्या। बहुत ऐसे आदमी होते अपनी गलती को तो गलती स्वयं करते हैं, लेकिन वो दूसरे को सब छोड़ते हैं। तो कहीं हुआ क्या, हमारा दामाद आया और रात में देखिए हमारे लड़के को मार करके 9-11 चला गया। तो लोगों ने कहा अरे अच्छा नहीं होगा, वो चाहता होगा कि ये साला अकेला है, इसको मार देंगे तो यहाँ की संपत्ति हमें मिल जाएगी। लेकिन देखिए जब पुलिस आती है सवेरे, तो पुलिस जब छानबीन खोज करती है, लड़की को बुलाया जाता है, तो लड़की से हकीकत होती है। लड़की ने दरोगा साहब को चाबी दे दिया कि आप खोलिए इस रूम को। जब खोला गया तो उसी में वो दामाद निकला। कहा मारने का तो इनका प्लान था, लेकिन मैंने तो इनको इस कोठरी में रात में बंद कर दिया कि मेरे माता पिता ही मेरे जीवन के घातक बन गए। बताओ अब क्या करें। लेकिन मेरा भाई आया, लेट गया, और जब लेट गया तो आओ न देखा ताओ तुरंत मारने। तो देखिए दामाद जी ने नहीं मारा, अपने हाथों से अपने लड़के को उन्होंने मार डाला, अपने हाथों से ही देखिए मार दिया। बताओ, तुरंत हथकड़ी लग गई, लड़का भी गया और हथकड़ी भी लग गई, जेल भी। ऐसा कोई कानून नहीं है भारत का कि तुम्हारे घर का ही कोई व्यक्ति है लड़का ही तो उसको मार दो। लड़के को तुम अगर मार दोगे, लड़का तुम्हें मार देगा, तो कानूनी ऐसी प्रक्रिया है कि जेल जाना पड़ेगा, इसमें क्षमा की चीज नहीं होती है। तो देखिए सिर चढ़ के लोभ बोला, सिर चढ़ के लोभ बोला, ये मित्र जो मर जाए और धन 1 लाख का घर मेरा भर जाए। जो उनके ऊपर लोभ सवार हो गया तो देखिए क्या बोला, अगर ये मर जाए तो जितना आढ़त में रुई का धंधा है, जितना पैसा है वो हमको मिल जाए। लेकिन मार दिया। जब घर को पहुंचते हैं तो जेठानी पूछने लगती है कि कहो सेठ जी कहाँ रह गए। भाई हम 2-3 लोग आश्रम से आए हैं और यहाँ से जाएं, अकेले जाएं, तो वहाँ पूछेंगे सब भाई वो कहाँ रह गए, वो कहाँ रह गए, बताना पड़ेगा हमको। अगर हम ही देखे गायब हो जाए तो जो साथ में है इनसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ क्या हुए, कहाँ गए, बताना पड़ेगा कहाँ उनको छोड़ाए, कहाँ वो रह गए जो तुम चले आए वो नहीं आए। तो देखिए गरीब गोपाल कहते हैं कुछ पूछो नहीं उनको, कुछ बात बनाने के लिए कुछ उनको तो कहना पड़ेगा। अरे कुछ पूछो नहीं उनको, वहाँ हैजा हो गया और 1-2 दस्त में देहांत हो गया।
कहीं कुछ उसके बाद उनको हैजा हो गया और 1-2 दस्त आए और वही मुंबई में मर गए। तो रो धो कर मैंने दाह संस्कार कर दिया। बहुत हमें दुख हुआ, रो धो करके हमने वही मुंबई में उनका दाह संस्कार करा दिया। अभी लौटे आ रहे हैं वहीं से। सेठानी ने जब सुना तो त्राह त्राह करके रोने लगी बेचारी कि हाय क्या हुआ, हाय क्या हुआ, तुम दाह संस्कार भी कर दिए, उनके चेहरे को भी देखने को नहीं मिला, बहुत गलत किया तुमने। तो देखिए लेकिन सेठानी क्या करती बेचारी, अपने मन को मार करके बेचारी रह गई, क्या करे, कोई पार उसका नहीं चला। देखिए जो कुछ लाए थे, कोई आद औलाद नहीं थी, कुछ दिनों में देखे एक बच्चे का जन्म होता है। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। जैसे पापों की जो बेल होती वो नहीं फलती है, वो सूख जाती है, उस दिन वो हरी रहती है। तो देखिए क्या गरीब गोपाल क्या करते हैं, जब इतना धन पा जाते हैं तो घर मकान सब देखिए बढ़िया सजा देते हैं और लंदन को विदेश में देखिए लड़के की पढ़ाई के लिए भेज देते हैं, पढ़ाई के लिए लंदन को भेज देते हैं। भाई जितना जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके बच्चे उतने हाई स्कूल में पढ़ेंगे। तो जब वहाँ पढ़ने के लिए जाता है लड़का, वहाँ पानी लग जाता है, फिर लौट करके आता है, बीमार पड़ जाता है, इलाज करते 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 देखिए परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद क्या होता है, उनका मरण हो जाता है। उस बच्चे का देखिए मरण हो जाता है इलाज करते करते। देखिए बच्चा एक दिन सुसुक सुसुक करके रो रहे थे, तो बच्चे ने देखा तो बच्चा कहने लगा, क्या तुमने अभी हमको पहचाना नहीं है, क्या तुमने हमको अभी पहचाना नहीं है, क्या तुम पहचान नहीं पाए हमको, हम कौन हैं, हम वही हैं, तुम जान नहीं पाए, हम वही हैं सेठ गिरधारी लाल, हम वही सेठ गिरधारी लाल हैं। देखिए वही हम बदला लेने के लिए तुम्हारे यहाँ जन्म दिए। तो देखिए सारा पैसा जितना था लूट करके लाए थे सब तो लगा दिया, अब 500 रुपए शेष बचे हैं। ये 500 रुपए, ये 500 रुपए जो बचे मेरे दाह संस्कार में लगा देना, तो तुम्हारे यहाँ आकर के फिर हम जन्म लेंगे, फिर हम जन्म लेंगे आकर के, एक कर्जा बाकी रह जाएगा। तो देखिए क्या होता है बंधुओं, रो धो करके दाह संस्कार कर देते हैं। फिर देखिए अति जब दुख होता है तो देखिए महात्मा हो जाते हैं। महात्मा होने के बाद गली गली घूमते हैं, सबको ज्ञान देते हैं कि भाई हमने ऐसा किया तो ऐसा हमने भोग हम रहे हैं, भाई ऐसा मत करना। तो जिसके दरवाजे पर जाते हैं देखिए क्या गाते हैं, हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली, हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा,
धन संपत्ति और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। धन संपत्ति और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, मैं चिल्लाऊं गली गली। जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है। छोड़ देंगे सभी विपत में, साथ कोई नहीं जाता है। छोड़ देंगे सभी विपत में, साथ कोई नहीं जाता है। छोड़ देंगे सभी विपत में, साथ कोई नहीं जाता है। छोड़ देंगे सभी विपत में, साथ कोई नहीं जाता है। 2 दिन का है चमन खिला है, चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, फिर मुरझाए कली कली, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। तो जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है। छोड़ देंगे सभी विपत में, साथ कोई नहीं जाता है। छोड़ देंगे सभी विपत में, साथ कोई नहीं जाता है। तो जगत सराय 2 दिन की है, जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, मैं चिल्लाऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे, मैं चिल्लाऊं गली गली। देखिए इसी को गा गा करके सबको सुनाते थे। जब उनको आत्मज्ञान हो गया तो देखिए सारे गंदे काम छोड़ करके अच्छा काम। तो बंधुओं इस कहानी का सारांश है, देखिए इसे गिरधारी लाल के साथ चल किया, फिर देखिए सारा पैसा चला गया, फिर अंत में क्या हुआ, घर में रह ही नहीं पाए, घर से भाग गए। कहने का मतलब यह है हर मनुष्य को अच्छे कर्म करके जीवन को अपने अच्छा बनाना चाहिए। इतने बड़े संसार में तरह तरह के लोग हैं, नदियों में तालाबों जैसे तरह तरह के मगरमच्छ हैं, तरह तरह की मछलियां हैं। ऐसे संसार में भी तरह तरह के लोग होते हैं और जीवन को देखिए अच्छा बनाने के लिए, जीवन को निर्मल बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रक्रिया देखिए करनी पड़ती। तो इसलिए हमें यही जीवन में करना है कि कुछ न कुछ अपने जीवन में अच्छे संस्कार हम लोग बनाए चले, जिससे जीवन का हमारे कल्याण होता है। बोलो सद्गुरुदेव की जय।
काल के अंधा भारी, काल जाल के अंधा भारी, परखल खाए वो वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मन जानत के वासु, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव। साधु गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव। साहेब कबीर है पददाता, साहेब कबीर है पददाता, पूरण परख समेव परख समेव, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव।